Hello everyone. Today I'm here to talk about the new changes which have come in Australian student visas effective from 1st July 24 जो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं. जुलाई ऑलरेडी चल रहा है. तो दो मेजर चेंजेस हुए हैं. पहला, जो टूरिस्ट वीज़ा पे आके स्टूडेंट वीज़ा लोग डाल रहे थे वो हो चुके हैं एकदम बंद. दूसरा, जो TR होता है जिसको आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बोल सकते हो, उस पे रह के आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते. बट यहाँ पे सेकंड वाले में ये कैच है कि आप पढ़ाई कर सकते हो. पढ़ाई करने पे बैन नहीं है, बिकॉज जब आपको वर्क परमिट मिलता है उसमें रिक्वायरमेंट्स में ये कहीं मेंशन नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते. इसका मतलब कर सकते हो. अगर जो मना कर रखा होगा तो वो लिखा होगा कि आप किसी भी तरह के स्टडी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते. तो आप, और ये तो इनफैक्ट और अच्छा है क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि फुल टाइम आपके पास वर्क परमिट है. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वैसे भी डलवाओगे तो आपके आवर्स हो जाएंगे कम, 24 आवर्स पर वीक जो यूजुअल होता है. एंड सेमेस्टर जब नहीं होता, मतलब जब आपके सेमेस्टर ऑफ ब्रेक चलता है तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो. बट उस वजह से आपकी अर्निंग भी कम होगी. आपको इन पर्सन पढ़ना पड़ेगा, आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकते. तो कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस अनटिल आपको एक बड़ी डिग्री करनी है लाइक बैचलर्स. बट जो लोग बैचलर्स कर चुके हैं या जो मास्टर्स कर चुके हैं या कुछ भी कर चुके हैं, उनको डिप्लोमा करना है किसी को या मास्टर्स करना है तो सबसे बेस्ट है. बिकॉज कम से कम जो TR है वो यूजुअली 2 साल की होती ही है, ज़्यादा बेशक 3 साल की भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड व्हाटएवर. तो देयर इज़ नो पॉइंट. तो उसी में अपना उसका फ़ायदा उठाओ और अपनी पढ़ाई करो. ये सेकंड वाला जो रीज़न है थोड़ा यूजलेस भी है, बट किसी किसी के लिए फ़ायदा होता है कि किसी को कोई लंबी डिग्री करनी होती है तो. एंड जो फर्स्ट जो मैंने बताया टूरिस्ट वीज़ा पे आके स्टूडेंट वीज़ा, तो यहाँ चल क्या रहा था, सब लोग आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे दबा के पैसे छाप रहे हैं कैश में. कैश मतलब किसी बंदे का अकाउंट नहीं है. ऑब्वियसली अगर कोई टूरिस्ट पे आ रहा है आप खुलवा भी नहीं सकते, वरना आगे से आपका वीज़ा लगेगा भी नहीं, क्योंकि हर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाता है. तो बंदे लिटरली कैश में ले रहे हैं. तो अब या तो किसी रिलेटिव के अकाउंट में डलवा रहे हैं इंडिया में, अपने पेरेंट्स के पास डलवा रहे हैं, या रिलेटिव कोई ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहा है उसके अकाउंट में डलवा के एज अ कैश. मतलब ना तो वो टैक्स में शो हो रहा है ना वो कहीं शो हो रहा है. बंदा गिफ्ट लिख के रेफरेंस में भेज देता है पैसे, या नॉर्मली जिसको हम नॉर्मल दिखा सकते हैं कि यार ये तो मेरे फ्रेंड ने पैसे दिए, तो उसका कुछ भी आपको टैक्स फाइल नहीं करना. तो वो होता है कैश. अब लोग उसमें एक्सप्लॉइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि यार मुझे चाहिए, मैं अगर यूजुअली कमा रही हूँ लाइक $50-55 पर आवर, तो मुझे बंदा मतलब $18 $19 ऐसे लोग मुझे कैश में देंगे. और जो मिनिमम पे है वो भी रिवाइज हो चुकी है 1 जुलाई से. और 1 जुलाई ये क्यों है ऐसा, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री में. तो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक. तो इस टाइम पे चेंजेस होते ही हैं यूजुअली हर कंट्री में, जो कि अभी चल भी रहा है मुद्दा कि जियो ने प्राइस बढ़ा दिया और अंबानी अपनी शादी में एंजॉय कर रहा है. लोग ये नहीं सोच रहे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर है तो उन्होंने उस तरीके से भी बढ़ाया है. वो पहले चाहते तो अभी बढ़ा नहीं सकते थे, तो उनको अभी बढ़ाना पड़ता, और ना कि वो जुलाई के बाद बढ़ा सकते थे, या तो वो अगले साल ही बढ़ाते जुलाई से. तो यूजुअली जो कंपनीज है वो उसी टाइम ही अपना जो है डेटा सब कुछ चेंज करती है, ताकि सब कुछ ट्रैक रहे कि हमारा उस टाइम पीरियड में इतना हमारा ये था, इतनी हमने जो प्राइस इंक्रीज़ किया या जो भी किया. मिनिमम वेज रेट जो है 20 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट 24 पॉइंट समथिंग डॉलर हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू कैनेडा. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड कंट्री. सबको आजकल रील्स में जो दिख रहा है हकीकत में भी वैसा ही है. कैनेडा इज़ गुड फॉर PR जल्दी मिल जाएगी, उसके लिए बहुत अच्छा है. बट अगर आप देखो पैसों के हिसाब से तो मिनिमम वेज कैनेडा में बहुत कम है. और अगर आप कन्वर्ट करोगे, हर एक कंट्री की करेंसी उसके अकॉर्डिंग होती है. अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में $24 है तो वो कनाडा में उसके अकॉर्डिंग $23 इक्वल रहता है. अराउंड इसके ही होता है. अगर आप दोनों को INR में कन्वर्ट करके देखो तो आइडिया लग जाएगा कि यहाँ का डॉलर ऑस्ट्रेलिया का इज इक्वल टू CAD कितना बैठता है. तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में कितना पे रेट इक्वल होता है. आप UK का भी चेक कर सकते हो, ऐसे आप US का भी चेक कर सकते हो कि अगर किसी को $50 उस जॉब में मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उसे कितने मिलना चाहिए UK में और कितने मिलना चाहिए US में. तो 24 पॉइंट समथिंग डॉलर जो है मिनिमम वेज अभी रिवाइज हुआ है. लास्ट ईयर वो 23 पॉइंट कुछ हुआ था. तो एवरी ईयर गवर्नमेंट नोज महंगाई बढ़ रही है तो वो बढ़ा भी रही है. तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके देख रही है. और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, कुछ भी प्रोटेस्ट करना होता है लोग अपना फॉर्म 10,000 साइन चाहिए होते हैं उस पर, एंड दैट गेट्स अप्रूव्ड. फॉर एग्जाम्पल अभी
जितनी भी प्लेसमेंट हो रही थी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, स्पेशली टीचर्स की और सोशल मीडिया समथिंग मैनेजमेंट, आई डोंट नो, 2-3 चीज़ों की थी, तो उनको अब पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे प्लेसमेंट पे। उतने नहीं मिलेंगे जितनी सैलरी होती है, उसके आधे भी नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे बट मिलेंगे। आई थिंक इट्स अराउंड $300 समथिंग वीकली, जो कि बहुत है। ग्रोसरी क्या, आपका ग्रोसरी भी कवर हो जाएगी, आपका फ्यूल भी कवर हो जाएगा, विच इज़ फिजिबल। अगर कोई एग्जांपल कोई बंदा काम कर रहा है ऑलरेडी फुल टाइम, अब वो अपना छुट्टी करके पूरे 1-2 महीने के प्लेसमेंट करने जा रहा है, उसे वहाँ से अर्निंग नहीं हो रही, या तो बंदा अपनी एनुअल लीव कटवा रहा है या अपनी पर्सनल लीव में से जो कि सिक लीव वगैरह इंक्लूड होती है वो कटवाएगा, अब वो सेव करेगा और फिर वो ऐसे कर रहे हैं लोग। तो दैट्स अ गुड बेनिफिट, एटलीस्ट कुछ तो उस टाइम पे अर्निंग होगी, बिकॉज वैसे इतनी फीस होती है। अब जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं उनके लिए इतनी दिक्कत होती है, स्पेशली बिकॉज वो जाते हैं प्लेसमेंट पे, अर्निंग है नहीं, फीस सर पे रखी होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ में आते हैं, और विच इज़ लाइक प्रिटी गुड कि ऐसी चीज़ भी हो गई है। एक ऑस्ट्रेलियन लेडी ने ही ये सब फॉर्म किया था, 10,000 सिग्नेचर्स के लिए फॉर्म बनाया था, जो साइन हुए थे। मुझे तो बाद में अभी पता लगा जब वो साइन हो चुका था, अदरवाइज आई वुड हैव साइंड अगर मुझे पहले दिखता तो। और धीरे धीरे बाकी भी हर चीज़ के लिए, टीचर्स और मैनेजमेंट से हट के भी जो बाकी भी चीज़ है उनकी जो प्लेसमेंट हो रही है, सब के लिए भी फॉर्म बनाए जा रहे हैं और सब लोग साइन कर भी रहे हैं। होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। टीचर्स का और जो छोटे मोटे जो और कोर्सेज हैं उन सब का नेक्स्ट ईयर से 3-4 कोर्सेज ज़्यादा हो सकता है, बट 3-4 जो फील्ड हैं उनको लेके जो नेक्स्ट ईयर है उसका आई थिंक नेक्स्ट ईयर जुलाई से, 25 के जुलाई से वो चीज़ स्टार्ट होगी, अभी नहीं। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हुई है, तो आप घबराओ मत। स्टूडेंट वीज़ा आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, पर स्टूडेंट वीज़ा ही लगाओ, टूरिस्ट पे आके मत करो, बिकॉज उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है यार। अब कोई आ रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे बहुत कम पैसे लगा के आएगा, अब वो आके यहाँ पैसे भी छाप रहा है, उन्हीं पैसों में से फिर बंदे क्या करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा डाल देते हैं। जो अच्छा था अब तक जिसने कर लिया, बट अब वो चीज़ ही बंद हो गई है। और ऐसा नहीं है, जिसने करा भी है ना, तो उसे गवर्नमेंट बहुत बारीकी से हर चीज़ देख रही है कि कहीं से भी कुछ इधर उधर झोल मोल तो नहीं है, कहीं से कुछ फेक तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसने काम तो नहीं किया हुआ, कहीं ना कहीं अकाउंट इसने पहले तो नहीं बनवा लिया था। तो उसके बाद बंदे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि PR ही नहीं आएगी, सीधा रिफ्यूज़ल आएगा, एंड दे विल नॉट इवन लेट यू नो द रीज़न। वो बस ये बोलेंगे जेन्युइन केस नहीं है, या जो भी उसका रीज़न में लिखते हैं आपको नहीं मिलती है। तो सोच समझ के करो, अपने रियल डॉक्यूमेंट्स लगाओ, ना कि फेक, एकदम रियल लगाओ, बिकॉज कहीं से भी पूछताछ हो जाती है। अपना बैकग्राउंड क्लियर रखो, टैक्स टाइम पे भरो। अगर आप 1 साल भी टैक्स मिस कर देते हो अपना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा। वो एक ATO जो है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, जो कलेक्ट करता है सारा टैक्स, बहुत दिक्कत करता है वो। अब आजकल जो है वो डायरेक्ट लिंक हो चुका है इमिग्रेशन के साथ, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो बाकी इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आई विल बी मेकिंग सून, बट येस दीज आर द 2 मेजर चेंजेस। बट घबराने की कोई बात नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा लग रहे हैं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट हैव टू रिसर्च ऑन इट। और इसके बारे में मैं स्पेशली एक और वीडियो बना दूंगी कि कैसे क्या करते हैं, कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं, और आप खुद से भी कर सकते हो। यू रियली डोंट नीड एन एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।